हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। दोस्तों, आज से हम लोग एनएच परिवार में एक विशेष नई सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है व्यक्ति विशेष। हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, विलक्षण प्रतिभाएं हैं जो विभिन्न तरह के जो कार्य हैं उनको संपादित करते हैं, लेकिन आम जनमानस तक उनकी पहुंच नहीं होती है। तो इस जो विशेष हमारी सीरीज है व्यक्ति विशेष, इसके माध्यम से हम उनको रूबरू कराएंगे आपके साथ। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे साथ हैं मिस्टर प्रकाश चंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद पुंडीर जी, आपका और साथ ही सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो आपके वैसे तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। आप गायन भी करते हैं, एक्टिंग भी आप बहुत बेहतरीन करते हैं, साथ ही साथ आप वादक भी हैं। आप जो है कि ढोलकी वादन भी जानते हैं और प्रसिद्ध हुड़का वादक हैं आप उत्तराखंड के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे सबसे पहले कि जैसे मैंने देखा आपको कि आपके फेसबुक पर या मैंने आपको यूट्यूब पर भी देखा है, आप बहुत ही एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाते हैं। तो ये अभिनय का आपको शौक कहाँ से आया? दरअसल ऐसा हुआ कि बहुत पहले की बात है। उस समय जो है कि मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो हमारे गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक नुक्कड़ नाटक की टीम आई थी और उस टीम का नाम था अक्षत नाट्य संस्था। तो वो टीम जो है कि गोपेश्वरी की थी और उसके जो प्रभारी हैं टीम के विजय वशिष्ठ जी, तो वो वहाँ पर आए हुए थे। उनके साथ और भी साथी कलाकार थे। तो उन्होंने अपना एक नाटक का कार्यक्रम किया था उस स्कूल में। तो जब उन्होंने जो है कि एक्टिंग की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी से जो है कि मेरे अंदर एक आग सी जगी कि मुझे भी इस तरह का कुछ करना चाहिए। तो उन्हीं को देख के जो है कि मतलब से मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो तभी से मैंने जो है कि इसमें रुचि दिखाई नाटक। अच्छा, मतलब अक्षत नाट्य संस्था के माध्यम से आपके अंदर एक अलग जगी कि मैं भी एक्टिंग के क्षेत्र में प्रयास करूं। तो अभी आपने बताया कि भाई गोपेश्वर में ही है, तो आप अपना एक छोटा सा सूक्ष्म सा परिचय हमारे दर्शकों को दें कि आप मूल रूप से कहाँ रहने वाले हैं। दरअसल हमारा जो गांव है वो यहीं पर है, जनपद चमोली का एक छोटा सा गांव है, गंगोल गांव। और ये गांव जो है कि मंडल रोड पे पड़ता है और गोपेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव स्थित है। आप आ सकते हैं वहाँ पर, और बहुत प्यारा गांव है और आप भी घूमने जरूर आइए। तो मैं गंगोल गांव से। बिल्कुल भाई, उत्तराखंड में तो आप जहाँ भी जाएंगे बहुत ही प्राकृतिक जो सुंदरता है, नैसर्गिक छटा है, बिखरी रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड में। अच्छा, ये जो आप इतना बढ़िया हुड़का वादन करते हैं, तो हुड़के के संदर्भ में आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आखिर हुड़का जो है कि कौन सी, ये किस प्रकार की कला है, वाद्य यंत्र है, कैसे इसको बजाते हैं? ये भी बहुत पहले की ही बात है। ये भी एक बार जो है कि नगर पालिका परिषद द्वारा जो है कि यहाँ गोपेश्वर में पुलिस फील्ड में शरदोत्सव मेला चला था। तो उस समय यहाँ पर जो है कि प्रीतम भरतवाण जी आए हुए थे और उनका एक कार्यक्रम था यहाँ पर, एक सांस्कृतिक बहुत भव्य कार्यक्रम था उनका यहाँ पर। तो उस समय जो है कि जब उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहे थे और उनकी साउंड रिदम जो है कि टेस्ट कर रहे थे वो, तो उसी समय से जैसे ढोलक की थाप पे हाथ लग रहा है, हुड़के पर जो है कि उनका हाथ लग रहा है, या अन्य म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट पर उनका हाथ लग रहा था, तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी। और जब प्रीतम भरतवाण जी ने गाना शुरू किया और पूरे म्यूजिकल रिदम के साथ में, तो फिर मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है और एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ जो है कि ये चीज़ें बहुत बढ़िया है, संगीत की चीज़ें। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे इन चीज़ों को सीखना चाहिए। तो इन सारे वाद्य यंत्रों में सबसे पहले मैंने जो है कि ये हुड़का सीखा। तो अभी भी जो है कि मैं मंचों पे हुड़का ही प्ले करता हूँ। अब आपसे मैं जो जानकारी चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, हुड़का एक प्रसिद्ध उत्तराखंडी वाद्य यंत्र है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये किस प्रकार बनाया जाता है? जो ये हुड़का बनता है तो ज़्यादातर जो है कि गढ़वाल में कम और कुमाऊं वाले इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और गढ़वाल में जो है कि हुड़का भी बजता है, लेकिन जो है कि डोरा यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित था। तो हुड़का जो है कि कुमाऊं में ज़्यादा बनता है। और इसकी जो है कि एक साण होती थी पहले,
अच्छा। बहुत पुराने ज़माने में एक सांड होती थी और वो सांड जो है कि पानी के माध्यम से चलती थी। जैसे कि पानी के माध्यम से चक्की यहाँ चलती थी, घट चलते थे, तो उसी वैसी जो है कि एक सांड होती थी जो पानी के माध्यम से चलती थी। उस पर एक कटर लगा हुआ होता था और उसमें जो है कि हुड़के की जो लकड़ी होती थी जिससे हुड़का बनाया जाता था। बीच वाला हम कह सकते हैं, बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है, तो इसको जो है कि उस सांड पे फिट किया जाता था और फिर सांड पे जो है कि ये हुड़का कटता था। अच्छा। तो सांड पे ये हुड़का बनता था और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो अभी भी बनाते हैं तो खिंडे की एक लकड़ी होती है, खिंडो होता है। अच्छा, खिंडे की लकड़ी। हाँ, खिंडे की लकड़ी होती है, उससे जो है कि ये बनाया जाता है। और कुमाऊं में भी जो है कि खिंडे की लकड़ी से बनाया जाता है और 2-3 लकड़ियाँ और भी है जिससे ये तैयार किया जाता है। अच्छा। और इस पर जो बाहर से ये जो है जिसको पूड़ा कहते हैं, तो ये पूड़ा किस चीज़ का होता है, कौन सी? पूरा दरअसल इस पे जो है कि जो बकरी होती है, कठाला उसको हम कहते हैं। हाँ। आपको जो है कि आपने कभी बुटवा खाया होगा तो बुटवा के साथ में इसको भी खाया होगा, तो वो तौलिया की तरह रहता है। अच्छा। तो उसको निकालना पड़ता है और उससे जो है कि उसकी झिल्ली अलग करनी पड़ती है। हाँ, तो ये झिल्ली अलग करनी पड़ती है। उसके बाद जो है कि बहुत पतला हो जाता है और पतला होने के बाद जो है कि इसकी जो साइड से जो कुंडली है वो कुंडली बनाई जाती है। तो ये कुंडली भी जो है कि कई तरह के लकड़ियों से बनती है, चमड़ाई की लकड़ी से बनती है। और मैंने जो इस पर लगा रखी है कुंडली, जो साइड की जो गोल कुंडली है, तो यह जो है कि एक बेल है, भट्टिया उसको कहते हैं। तो भट्टिया बेल मतलब जो पेड़ों पर लटकी रहती है वो वाली बेल। तो एक ये भट्टिया की बेल है और उस बेल से मैंने जो है कि कुंडली बनाई। अच्छा। और उसके बाद इस पूड़े को जो है कि उस कुंडली के साथ रखा जाता है और बनाने के तरीके इसके अलग अलग है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बनाया है उसके बाद जो उड़द की दाल होती है उसका जो चौंसा होता है, तो वो चौंसे का जो है कि गोंद बनाया जाता है। अच्छा। और इस कुंडली पर लगाया जाता है और उसके बाद जो है कि इस पूड़ को जो है कि उस गोंद पे चिपकाया जाता है, मतलब उस चौंसे की दाल पे चिपकाया जाता है। हाँ। और तब जो है कि ये कस के तैयार हो जाता है। तो आप इसको बजा के दिखा सकते हैं, किस प्रकार बजाएं? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसको आखिर किस तरह आप बजाते हैं। इसको बजाने का तरीका क्या है, इसको पहनने का तरीका क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो हुड़के का सारा जो सुर है, हाँ, जिस सुर को जो है कि बदला जा सकता है या लंबा खींचा जा सकता है, वो जो है कि इसी रस्सी के माध्यम से होता है। अच्छा, मतलब ये वाला जो फीता है इसके माध्यम से इसके सुर को आप नियंत्रित कर सकते हैं और इसको आगे पीछे करना पड़ता है। अच्छा। और वो जो है कि उसके पैटर्न के अनुसार, उसकी धुन के अनुसार कि गाना किस पर्पज से है और किस पर्पज से धुन बनना है या धुन को चयन करना है, तो सब इसी रस्सी पे जो है कि इस रस्सी के माध्यम से ही होता है। ठीक। तो मैं आपको एक धुन बताता हूँ। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। तो जहां तक एक अंदाजा मैंने लगाया इसमें, तो आप जो इसमें खिंचाव उत्पन्न कर रहे हैं, इस खिंचाव के माध्यम से इसमें तनाव आ रहा है और तनाव के आधार पर ही इसमें जो सुर हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं। जी। तो अब तक आपने कितने स्टेज शो, एक तरफ से कितने आपने प्रोग्राम्स किए होंगे, एक अंदाजे से, एक औसत? प्रोग्राम तो मैंने जो है कि जो स्टेज शो हैं वो मैंने कम से कम जो है कि 5000 से भी ज़्यादा कर दिए होंगे अपने जीवन में। और ये हुड़का मैं द्वारहाट से लाया था और बहुत पहले मैं इसको लाया था, मतलब से इस हुड़के के हो गए होंगे करीब, पूड़ की तो नहीं पर जो इसकी काठी है हुड़के की, तो इसको कम से कम 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। और इन 15 सालों में जो है कि उस समय मैंने 250 रुपये में ख़रीदा था। अभी तो इसकी कीमत ज़्यादा 1000-1200 रुपये के आसपास होगी। तो उस समय मैंने 250 में ख़रीदा था 15-16 साल पहले। और 15-16 साल से लेके अभी तक जो है कि इसने मंचों से जो है कि 7-8 लाख रुपए कमा के दे दिया। अरे वाह! यानी जो है आपने इस जो हमारा ये पारंपरिक एक वाद्य यंत्र है हुड़का, इसके माध्यम से आपने जो स्टेज परफॉर्मेंस की, उसके आधार पर आप जो है कि इनकम ले चुके हैं 8-10 लाख रुपए। तो बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मैं भी जानना चाह रहा हूं कि भाई क्या पता मैं भी बजा पाऊं इसमें।
क्या मुझे मौका मिल सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बजा सकते हैं। तो जरा अभी लेंगे। तो इसको जो पकड़ने का तरीका है वो यहाँ से, यहाँ हाथ डालेंगे और ये जो है यहाँ, जी बिल्कुल, इतना, ये तरीका सही है? बिल्कुल 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 सही है। ऐसा? बिल्कुल, आप 10 दिन अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। तो प्रकाश जी, एक और जानकारी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भविष्य में आपकी क्या योजना है अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए? जी, हमने तो खैर अपना जीवन समर्पित कर दिया है कला के लिए, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि यदि कोई इच्छुक है संगीत के क्षेत्र में आने के लिए, तो हम भी जो है कि जैसे जैसा हम जानते हैं, जिन जिन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानते हैं, हम उन्हें जो है कि सिखाने का प्रयास करेंगे और अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को जो है कि जीवित रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो व्यक्ति विशेष में आपका यहाँ पर हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। धन्यवाद।